गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डोमिनियन स्टेट, अर्थात अधिराज्य क्या होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास एवं भारतीय राजनीतिक विज्ञान को यदि आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये डोमिनियन स्टेट की चर्चा बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वाभाविक है, यदि इसकी चर्चा मिलेगा और उसे अगर भली भांति नहीं समझ पाते हैं तो कठिनाई होती है तथ्यों को समझने में और सामंजस्य बैठाने में। आशा करता हूं कि आज के बाद से आप लोग को यह समस्या नहीं होगा और यही मेरा उद्देश्य है कि आप इसको भली भांति समझ जाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन स्टेटस को समझने के लिए इस संरचना को आप लोग एक बार देख लीजिए, जिसमें सबसे पहले मैंने कॉलोनी की चर्चा किया है, उसके बाद प्रोटेक्टरेट स्टेट की चर्चा किया है और उसके बाद हमने डोमिनियन स्टेट की चर्चा किया है जो हमारा आज चर्चा का विषय है, और लास्ट में हमने बात किया है सोवरेन स्टेट का। बारी बारी से इन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो इनको समझने के पहले आपको हम एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं, और एग्जाम्पल बहुत छोटा है। हमने एग्जाम्पल में ए को एक शक्तिशाली देश माना है और बी को एक कमजोर देश माना है, ठीक है। और अगर उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल दे दें तो ए इजकल टू इंग्लैंड और बी इजकल टू इंडिया होगा, ठीक है। अब आइए पहले कॉलोनी समझेंगे। कॉलोनी का हिंदी होता है उपनिवेश। क्या होता है कॉलोनी, ठीक है। जब एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और आधिपत्य स्थापित करके वहां की राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण करता है, तब जो शोषित राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहा जाता है। तो एकदम क्लियर हो गया, यानी कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा उसके अधीन जो शोषित राष्ट्र आएगा यानी कमजोर राष्ट्र होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। अभी अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये शक्तिशाली है और बी क्या है, कमजोर है, यानी बी जो है उपनिवेश है ए का। तो ये क्लियर हो गया, ये कॉलोनी समझ में आया। तो कॉलोनी का शासन प्रशासन कैसे चलता है इसको समझेंगे। तो कॉलोनी जो होता है यानी एक शक्तिशाली राष्ट्र के अधीन हो जाता है। इसका मतलब है कॉलोनी में किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था हो, चाहे वो रक्षा हो या विदेश हो या संचार हो या आंतरिक मामला हो, सब किसके द्वारा देखा जाएगा, राष्ट्र ए द्वारा देखा जाएगा, क्योंकि वो तो उस पर आधिपत्य स्थापित कर चुका है। और कमजोर राष्ट्र के पास न तो रक्षा देखने का शक्ति रहता है, न विदेश, न संचार, न तो आंतरिक मामला। तो जब इस प्रकार का कोई व्यवस्था उत्पन्न हो जाता है तो उसको कॉलोनी बोलते हैं। भारत भी ब्रिटिश का कॉलोनी बना, और अगर देखा जाए तो ब्रिटिश कॉलोनी में बड़े बड़े देश भी शामिल थे उस समय, चाहे आप अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ब्रिटिश कॉलोनी थे और भारत भी उसमें एक था। और यदि इंग्लैंड का अगर सबसे पहला कॉलोनी की चर्चा किया जाए तो उसका आंसर होगा वर्जीनिया, जो कि अमेरिका में आज के डेट में एक स्टेट है। तो वर्जीनिया वाज द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। क्लियर होगा, कॉलोनी क्लियर हो गया। अब देखिए प्रोटेक्टरेट जो स्टेट होता है यानी संरक्षित राज्य होता है, वो क्या होता है। इसका सीधा कंसेप्ट ये है कि जब कोई कमजोर राष्ट्र को ऐसा लगता है कि वो रक्षा और विदेश के मामला में वो असमर्थ है, तब किसी मजबूत या शक्तिशाली राष्ट्र को वो क्या कहता है, स्वीकृति देता है कि आप हमारी रक्षा और विदेश नीति को संभालिए, बाकी हम इंटरनल मामला हम देख लेंगे। तो इंटरनल वो देख सकता है, लेकिन रक्षा और विदेश के हाथ किसके हाथ में देता है, ए के हाथ में देता है। एकदम क्लियर हो गया होगा, ये शक्तिशाली राष्ट्र को रक्षा और विदेश दे देता है और इंटरनल वो खुद देखता है, ठीक है। आप जो है भारत के अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको मालूम है जो सिक्किम था, सिक्किम जो राष्ट्र पूर्ण राज्य बना, आपको पता है 1975 ईस्वी में ये पूर्ण राज्य बना है। 1975 ईस्वी में सिक्किम पूर्ण राज्य बना। उसके पहले भारत का ये संरक्षित राज्य था। सिक्किम जो है 1975 के पहले भारत का संरक्षित राज्य था, अर्थात सिक्किम का रक्षा और विदेश तो भारत जरूर देखता था, ठीक है, लेकिन इंटरनल मामला सिक्किम खुद देखता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 1975 ईस्वी में सिक्किम क्या हुआ है, भारत में मर्ज हो चुका है। तो ये समझ में आया होगा संरक्षित राज्य क्या है। अब आप आ जाइए जो मेन चीज है डोमिनियन स्टेट।
डोमिनियन स्टेटस का ही मांग जो है हमारा कांग्रेस के उदारवादी जो दल थे वो बहुत दिन से करता आ रहा था अंग्रेजों से। तो यही चीज़ वो समझना है कि डोमिनियन स्टेट में होता क्या है। तो डोमिनियन स्टेट में देख लीजिए, डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है इसमें कि न तो हमको रक्षा चाहिए, यानी रक्षा में भी हम खुद ही कर पाएंगे, न तो हमको विदेश चाहिए, और न तो हमको संचार का चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए, और इंटरनल, ये चार ही तो चीज़ होता है। तो जो डोमिनियन स्टेट वाला जो लोग होंगे वो रक्षा भी अपने से चलाएंगे, विदेश भी अपने से चलाएंगे, और संचार व्यवस्था को भी अपने से देखेंगे, और इंटरनल व्यवस्था को भी अपने से देखेंगे। तो फिर अब बताइए कि ये तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, रक्षा के मामले में भी, विदेश के मामले में भी, और संचार के मामले में भी, और इंटरनल के मामले में भी। तो फिर इसको डोमिनियन स्टेट क्यों कहा गया, संप्रभु क्यों नहीं कहा गया? तो यहाँ एक टर्म बच जाता है। एक टर्म क्या बच जाता है कि हाँ, हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन हमारा जो राजा होगा या सम्राट होगा या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा वो रह सकता है ए, अर्थात जो हम पर अभी शासन कर रहा है वहाँ का जो राजा होगा वही मेरा भी राजा होगा, लेकिन हम शासन प्रशासन जो है हमारे यहाँ जो चलेगा उसमें हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। चलिए भारत की तरफ से एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि अगर भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलता या मिला होता या मिला था तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ कि भारत अपनी रक्षा खुद देखेगा, विदेश नीति खुद तय करेगा, ठीक है, संचार व्यवस्था खुद तय करेगा, और इंटरनल मामला भी देखेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहेगा कि जो इंग्लैंड का सम्राट है वो हमारा भी सम्राट है। सिर्फ कहने मात्र का कि हमारा सम्राट कहाँ का सम्राट होगा, कोई भारत का सम्राट नहीं होगा, वो इंग्लैंड का जो सम्राट होगा वही हमारा भी सम्राट होगा। तो अब डोमिनियन स्टेटस या डोमिनियन स्टेट को आप बहुत भली भांति समझ गए होंगे। इसका क्रक्स यही है कि शासन प्रशासन स्वयं देखेगा, वो स्टेट जो डोमिनियन स्टेट होगा उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। बस सिर्फ इतना होगा कि जो शक्तिशाली राष्ट्र जिसके अधीन में वो डोमिनियन स्टेट है वहाँ का जो राजा होगा यहाँ का भी वही राजा होगा, बस इतना सही। अब आ जाइए, ये तो बहुत आसान हो गया। और उसके बाद ये सोवरेन स्टेट। तो सोवरेन स्टेट का मतलब होता है कि हम जो अभी तक ये मान रहे थे डोमिनियन स्टेट में कि जो इंग्लैंड का राजा होगा वो भारत का भी राजा होगा, अब हम सोवरेन स्टेट में ये कहते हैं कि जो इंग्लैंड का राजा होगा उसका भारत के राजा के साथ कोई सरोकार नहीं है। समझिए एकदम बहुत क्लैरिटी के साथ। तो यही है यहाँ पे टॉपिक्स को समझने के लिए कि भारत जब आज़ाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो क्या उस समय डोमिनियन स्टेट था या सोवरेन स्टेट था? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये उस समय जो था डोमिनियन स्टेट था, ये भारत क्या था, डोमिनियन स्टेट था। सोवरेन स्टेट तो ये बना, आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ, ठीक है, तब भारत जो है सोवरेन स्टेट बना। तो एकदम क्लियर हो गया कि सोवरेन स्टेट क्या होता है और डोमिनियन स्टेट क्या होता है। और अगर देखा जाए तो इन चारों को यदि आप भली भांति समझे हैं तो आपको अब डोमिनियन स्टेट समझने में कोई समस्या नहीं है। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।